राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू और थलपति विजय, तीन बड़े चेहरे, तीन अलग अलग राजनीतिक रास्ते। लेकिन अब एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसने तीनों को एक ही सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि ये नेता एक मंच पर आएंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर इनमें से कोई जंतर मंतर पहुंच गया तो देश की राजनीति में क्या बदल जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा तो उसकी चुप्पी का राजनीतिक मतलब क्या निकाला जाएगा। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज उठाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जिनका समर्थन केंद्र की सत्ता के लिए बेहद अहम माना जाता है, और तीसरी तरफ थलपति विजय हैं जिनकी एक आवाज भी तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी खबर बन जाती है। अब इन तीनों तक एक ऐसा संदेश पहुंचा है जिसका जवाब देना भी आसान नहीं और नजरअंदाज करना भी शायद उतना ही मुश्किल है। तो क्या राहुल गांधी अचानक जंतर मंतर पहुंचकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाले हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू के सामने सत्ता और युवाओं के मुद्दों के बीच एक नई राजनीतिक परीक्षा खड़ी हो गई है? और क्या थलपति विजय कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो इस आंदोलन को दक्षिण से लेकर दिल्ली तक चर्चा के केंद्र में ला देगा? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार बुलावा सिर्फ विपक्ष को नहीं भेजा गया, सत्ता पक्ष और उसके सहयोगियों तक भी संदेश पहुंचाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से देश के तमाम बड़े राजनीतिक नेताओं को बकायदा चिट्ठी भेजकर समर्थन मांगा गया है। इसमें सिर्फ विपक्ष के नेताओं का नाम नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं तक भी संदेश पहुंचाया गया है। राहुल गांधी को बुलाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलवाया गया है, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को चिट्ठी भेजी गई है, डीएमके की कानी मोंजी से समर्थन मांगा गया है, चंद्रबाबू नायडू तक संदेश पहुंचाया गया है, जेडीयू के नेताओं और सांसदों को भी बुलाया गया है, चंद्रशेखर आजाद से भी समर्थन की अपील की गई है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं को भी चिट्ठी भेजी गई है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई अगर छात्रों और युवाओं से जुड़ी है तो फिर राजनीतिक विचारधारा चाहे जो हो, समर्थन सभी से मांगा जाएगा। और दोस्तों, यहीं से पूरा मामला राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प हो जाता है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि विपक्ष किसी एक मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पाता क्योंकि पार्टी अपना राजनीतिक फायदा देखती है, कोई अपना वोट बैंक देखती है और कोई दूसरी विपक्षी पार्टी को मजबूत नहीं होने देना चाहती। लेकिन पेपर लीक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक विचारधारा शायद सबसे बाद में आती है। आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीडीपी या किसी दूसरी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई माता पिता ये चाहेगा कि उसका बच्चा 2-2 साल मेहनत करे और परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए? क्या कोई छात्र ये चाहेगा कि उसकी मेहनत किसी सिस्टम की कमजोरी या गड़बड़ी की वजह से बर्बाद हो जाए? जवाब साफ है, नहीं। और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ये रणनीति अब सिर्फ आंदोलन की रणनीति नहीं रह गई है, इसने राजनीतिक दलों के सामने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। आप इस मुद्दे पर किसके साथ खड़े हैं? बताया गया है कि 9 और 10 जुलाई के आसपास अलग अलग नेताओं को ये चिट्ठियां भेजी गई थी। अब सार्वजनिक रूप से बताया गया है कि समर्थन के लिए लगभग हर बड़े राजनीतिक खेमे से संपर्क किया गया है, और इसी सूची में 3 नाम सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं: राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू और विजय, क्योंकि इन तीनों नेताओं के सामने अलग अलग तरह की राजनीतिक चुनौती है। सबसे पहले बात चंद्रबाबू नायडू की करते हैं। देखिए दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को चिट्ठी भेजना एक बात है, बीजेपी इस आंदोलन को लेकर क्या सोचती है, उसका राजनीतिक रुख क्या है, यह अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की स्थिति अलग है। क्यों? क्योंकि ये एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इनकी अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी है। इनके अपने राज्य हैं, अपने मतदाता हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके राज्यों में भी लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को बकायदा चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि आइए युवाओं के मुद्दे पर हमारा समर्थन कीजिए, तो उनके सामने एक राजनीतिक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर वो समर्थन करते हैं तो सवाल उठेगा कि क्या एनडीए के अंदर से ही सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, और अगर समर्थन नहीं करते तब आंदोलन से जुड़े लोग सवाल उठा सकते हैं कि जब युवाओं के भविष्य को लेकर आवाज उठाई जा रही थी
तब आप कहां थे? दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, किसी भी राज्य का छात्र हो, परीक्षा में गड़बड़ी का असर सीधे उनके भविष्य पर पड़ता है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नेताओं को भी चिट्ठी भेजकर एक तरह से एनडीए के सहयोगियों के सामने भी राजनीतिक परीक्षा रख दी है। वो क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, प्रतिनिधि भेजेंगे, चुप रहेंगे या फिर इस पूरे मामले से दूरी बनाए रखेंगे? इसमें से हर फैसले का अपना राजनीतिक संदेश निकलेगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प स्थिति राहुल गांधी के सामने बन गई है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस लगातार युवाओं, बेरोजगारी, परीक्षाओं और पेपर लीक के मुद्दे उठाती रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी को औपचारिक रूप से जंतर मंतर आने और समर्थन देने के लिए बुलाया गया है तो सवाल स्वाभाविक है, क्या राहुल गांधी जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। कांग्रेस के नेता और सांसद वहां पहुंचे हैं, पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व हुआ है और सोनम वांगचुक से उपवास खत्म करने की अपील भी की गई है। इसलिए कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस ने आंदोलन से पूरी तरह दूरी बना रखी है। लेकिन राहुल गांधी का खुद जाना एक अलग बात होगी, क्योंकि एक सांसद के जाने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खुद पहुंचने के राजनीतिक असर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ऐसा करेंगे? अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचते हैं तो क्या सरकार तुरंत मांगे मान लेगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बदलेगी, इस आंदोलन की राजनीतिक और मीडिया में मौजूदगी। दोस्तों, सवाल यही पूछा जा रहा है, अगर राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं तो क्या वो इस आंदोलन की बात नहीं सुन सकते? क्या वो सोनम वांगचुक से बात नहीं कर सकते? क्या वो जंतर मंतर जाकर उनसे उपवास खत्म करने की अपील नहीं कर सकते? और अगर किसी कारण से वहां जाना राजनीतिक रूप से संभव नहीं है तो क्या वीडियो कॉल पर बातचीत नहीं हो सकती? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी बात नहीं सुनी जा सकती? अब मान लीजिए राहुल गांधी खुद जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, सबसे पहले असर क्या होगा? मीडिया कवरेज बढ़ेगी। जिन न्यूज चैनलों पर अभी इस आंदोलन की चर्चा सीमित है, उनके लिए इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी वहां जाएंगे तो कैमरे भी जाएंगे, कैमरे जाएंगे तो सोनम वांगचुक की तस्वीर भी देश के सामने आएगी, उनकी हालत पर चर्चा होगी, आंदोलन की मांगों पर सवाल पूछे जाएंगे। यानी राहुल गांधी की मौजूदगी सिर्फ एक राजनीतिक समर्थन नहीं होगी, बल्कि वो इस मुद्दे की पहुंच को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर वो सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात करते हैं तब भी चर्चा होगी। अगर वो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हैं तब भी सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। और राहुल गांधी के लिए मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद छात्रों और युवाओं से जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। वो लगातार युवाओं की समस्या, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर एक आंदोलन भी छात्रों और परीक्षाओं से जुड़े सवाल उठा रहा है तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे में से एक उस मुद्दे से कितनी दूरी बनाए रख सकता है। हाँ, यहाँ कांग्रेस के सामने एक राजनीतिक उलझन हो सकती है। अगर कांग्रेस को लगता है कि इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी की भूमिका ज्यादा दिखाई दे रही है तो पंजाब जैसे राजनीति को देखते हुए वो सावधानी बरत सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई जगह राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आंदोलन को सिर्फ इस नजर से देखा जाना चाहिए कि इससे कौन सी पार्टी मजबूत होगी? सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है। अगर उनकी सेहत को लेकर चिंता है और वो किसी मुद्दे पर उपवास कर रहे हैं तो राहुल गांधी सीधे उनसे बात कर सकते हैं। इसके लिए किसी दूसरी पार्टी के मंच पर जाने की भी जरूरत नहीं है। और अब आते हैं विजय पर। विजय इस समय तमिलनाडु की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। वो जो कहते हैं वो खबर बनती है। उनका एक बयान भी सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक चर्चा पैदा कर सकता है। और नीट का मुद्दा तमिलनाडु के लिए कोई छोटा मुद्दा नहीं है। तमिलनाडु में लंबे समय से नीट को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है। छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था और केंद्र राज्य के अधिकारों को लेकर वहां लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में अगर विजय को भी इस आंदोलन के समर्थन के लिए चिट्ठी भेजी गई है तो उनके सामने भी सवाल खड़ा होता है, क्या वो जवाब देंगे? क्या वो कोई प्रतिनिधि भेजेंगे? क्या वो सोनम वांगचुक से फोन पर बात करेंगे? क्या वो वीडियो कॉल करेंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए समर्थन देंगे? विजय के पास राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संसदीय ताकत भले ना हो,
लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पहुंच है। खासकर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर विजय इस मुद्दे पर बोलते हैं तो तमिलनाडु में इसकी चर्चा होगी। अगर वो सोनम वांगचुक से बात करते हैं तो राष्ट्रीय मीडिया को भी उस बातचीत पर ध्यान देना पड़ेगा। और यही इस पूरी रणनीति के सबसे दिलचस्प बात है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शायद सिर्फ नेताओं को चिट्ठी नहीं भेजी है, उसने हर बड़े नेता के सामने एक सार्वजनिक सवाल रख दिया है। राहुल गांधी से पूछा जा सकता है, आप युवाओं की बात करते हैं तो क्या इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे? चंद्रबाबू नायडू से पूछा जा सकता है, आप एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं तो क्या सरकार तक इन युवाओं की आवाज पहुंचाएंगे? और विजय से पूछा जा सकता है, आप युवाओं और नीट के मुद्दे पर बोलते हैं तो क्या आप इस आंदोलन पर भी अपनी आवाज उठाएंगे? यानी दोस्तों, अब मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि जंतर मंतर कौन जाता है। असली सवाल यह है कि कौन बोलता है, कौन चुप रहता है और कौन ऐसा कदम उठाता है जिससे इस आंदोलन की आवाज सत्ता के गलियारों तक और तेज पहुंचती है। राहुल गांधी जाएं, वीडियो कॉल करें या प्रतिनिधि मंडल से मिलें, उनके पास कई विकल्प हैं। चंद्रबाबू नायडू खुद ना जाएं, लेकिन अपने सांसदों को भेज सकते हैं, सरकार के सामने मुद्दा उठा सकते हैं। विजय दिल्ली ना आए तो भी फोन या वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अब जब चिट्ठियां सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन चुकी हैं तो चुप्पी भी एक राजनीतिक जवाब मानी जा सकती है। और इसलिए आने वाले दिनों में नजर सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं होगी, नजर राहुल गांधी पर होगी, नजर चंद्रबाबू नायडू पर होगी, नजर थलपति विजय पर होगी। क्योंकि अगर इन तीनों बड़े चेहरों में से किसी एक ने भी अचानक बड़ा कदम उठा दिया तो यह आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। और अगर तीनों चुप रहे तो सवाल और भी बड़े होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को खुद जंतर मंतर जाना चाहिए? क्या एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को युवाओं के इस मुद्दे पर सरकार से बात करनी चाहिए? और क्या थलपति विजय को भी अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल इस मुद्दे की आवाज बढ़ाने के लिए करना चाहिए? क्योंकि अंत में सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल उस छात्र का है जो सालों से मेहनत करता है, सवाल उस परिवार का है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करता है। और सवाल ये है कि जब उस छात्र की मेहनत पर सिस्टम की किसी गड़बड़ी से पानी फिरता है तब देश के बड़े नेता उसके साथ खड़े होते हैं या सिर्फ एक दूसरे का राजनीतिक कदम देखने का इंतजार करते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।